हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पौष्टिक आहार और गुणकारी औषधि के बारे में जानेंगे। ये विशेष रूप से शीत ऋतु में हितकर है और आसानी से इसका स्वास्थ्यवर्धक तरीके से कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। इस औषधि और आहार का नाम है चंद्रशूर। सामान्य भाषा में इन्हें ऑलिव बीज या हलिम बीज कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे गार्डन क्रेस सीड कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इसे चंद्रिका, नंदिनी, कारवी, भद्रा और रक्त बीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीज लाल या हल्के भूरे रंग के होते हैं। शारीरिक दोषों पर चंद्रशूर का प्रभाव देखें तो आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसे वात और श्लेष्मा यानी कफ को कम करने वाला बताया है। साथ ही कहा गया है चंद्रशूरम हितम हिक्का वात श्लेष्मा अतिसारिणाम अस्त्रिग्वाद गदद्वेषी बलपुष्टि विवर्धनम। इसका अर्थ है चंद्रशूर हिक्का यानी अत्यधिक हिचकियाँ आने की समस्या, अतिसार यानी लूज मोशंस में, वात रोग जैसे संधियों में, अस्थियों में दर्द, नर्वस वीकनेस यानी नाड़ियों की दुर्बलता, कमजोरी और वात रक्त यानी गाउट या बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में सहायक है। साथ ही चंद्रशूर शुक्र धातु वर्धक और शरीर का पोषण करने में लाभदायक है। इसके सामान्य गुण देखें तो ये पचने में हल्के हैं, शरीर में रूखापन लाते हैं, शरीर से अत्यधिक स्निग्धता को कम करते हैं, पिच्छिल है यानी इनमें हल्का चिपचिपापन है। यदि कुछ समय तक पानी में इन्हें रखा जाए तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये फूल कर कुछ चिपचिपे हो जाते हैं। चिकित्सा में लंबाई बढ़ाने, पीसीओडी, स्त्रियों में एमेनोरिया यानी लंबे समय तक मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल न आने की समस्या में और लैक्टेशन बढ़ाने में लाभदायक है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं जैसे ब्लॉटिंग में, गैस्ट्राइटिस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका प्रयोग चतुर्बीज के रूप में होता है। चतुर्बीज यानी कलौंजी, मेथी, अजवाइन और चंद्रशूर का बराबर मात्रा में चूर्ण रूप में मिश्रण करना। इसका प्रयोग वात विध्वंसन रस और धन्वंतरारिष्ट के निर्माण में होता है। चंद्रशूर बीज का सामान्य रूप से उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है दूध के साथ खीर बनाकर। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच चंद्रशूर बीज को 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है। इसके बाद आधा ग्लास दूध में थोड़ा पानी डालकर उबालना है और भीगे हुए बीजों को इसी दूध में डालना है। साथ में इलायची, मिश्री और ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। दूध तब तक उबालना है जब तक मिलाया हुआ पानी जल नहीं जाता। चंद्रशूर के बीजों से बनने वाली खीर अत्यंत पौष्टिक होती है और आहार रूप में प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि चंद्रशूर बीज शरीर में उष्णता लाते हैं, दूध के साथ प्रयोग करने पर इसका पित्तवर्धक प्रभाव कम होता है। साथ ही उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द निरंतर बना रहता है और कमजोरी रहती है। इसके अतिरिक्त चंद्रशूर बीज को केवल जल में भिगोकर भी आधा चम्मच के लगभग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशूर वात और कफ दोष का शमन करने वाला है और उष्णता उत्पन्न करता है। इसलिए शीत ऋतु में इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। गर्मियों में और शरद ऋतु में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को भी कम या केवल दूध के साथ ही इसका प्रयोग करना है। स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य वर्धन के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।